एडफिसर में आपका अकाउंट का टीचर। बच्चों आज हम अकाउंट्स को डिवाइड करना सीखेंगे बाय ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग टू, और बच्चों आज हम रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट सीखेंगे बाय ट्रेडिशनल मेथड के द्वारा। तो हम जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करेंगे, हम रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन बाय ट्रेडिशनल अप्रोच रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, ये आज हमें सीखना है बच्चों। पिछली क्लास में मैंने आपने मॉडर्न अप्रोच के बारे में बता दिया था, जिसमें अकाउंट्स को हमने दो प्रकार की कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। एक तो थी हमारी एसेट्स, लायबिलिटीज, और हमने इनकम और रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस और लॉसेस के बारे में हमको के अकॉर्डिंग टू हमने डेबिट क्रेडिट करना सीखा था। तो बच्चों आज हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स को डेबिट क्रेडिट करना सीखेंगे। लेकिन अकाउंट्स को डेबिट क्रेडिट करने से पहले हम उनके बारे में अकाउंट्स को ट्रेडिशनल अप्रोच में कितने भागों में डिवाइड किया गया है, पहले उनके बारे में जानें। अकाउंट्स को यहाँ दो भागों में डिवाइड किया है, पर्सनल अकाउंट और एक होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स कौन से अकाउंट होते हैं? ये भी तीन प्रकार के होते हैं बच्चों। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द पर्सनल अकाउंट। नंबर वन इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नंबर सेकेंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और नंबर थर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब क्वेश्चन होता है बच्चों कि पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं और उनमें वो भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं। जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, यानी कि जो व्यक्ति जीवित है और उसका कोई अकाउंट है तो उसे हम पर्सनल की कैटेगरी में रखते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जैसे किसी बिजनेस का नाम आ जाए, मान लीजिए कि एक रतन टाटा एक उनका नाम है, तो वो तो हो गए एक पर्सनल कैटेगरी नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और उनकी जो कंपनी है टाटा कंपनी, वो एक आपकी होगी आपकी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा वो आपका। तो आर्टिफिशियल जो नाम रखे जाते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि गौरीशंकर हाई सेकेंडरी स्कूल, क्याजी कॉलेज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पतंजलि आपका प्रोडक्ट देती है, वो एक नाम है हमारा हर्बल कंपनी का, संस्था का नाम है। किसी भी संस्था का नाम आए, रोटी क्लब, जीवाजी क्लब, ये सारी क्लब, ये आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं। बच्चों हम बात करते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? जो किसी को रिप्रेजेंटेटिव करे। हमारा बिजनेस को कौन रिप्रेजेंट करता है बेटा? ऑनर्स करता है, यानी कैपिटल के नाम से जाना जाता है। मैं कैपिटल की डेफिनेशन आपको पहले से समझा चुका हूं। तो जो ऑनर्स होता है, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, दीज आर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स जो किसी न किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट। आपने जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, आप किसी स्कूल में आते हैं, लेकिन हमने एक वर्ड रखा है, आपको पर्टिकुलर नाम से जानेंगे तो आप जैसे कि जो भी नाम हो, आपका मान लीजिए कि नेहा तिवारी है या किसी का नाम दर्शना गौर है, तो इसमें से हमने नाम दिया तो एक पर्सनल हो गया। लेकिन इन स्कूल में आपको एक ग्रुप नेम दिया जाता है, स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स ऑफ गौरीशंकर हाई सेकेंडरी स्कूल। तो ग्रुप नेम जो स्कूल दे दिया, स्कूल जो नेम दे दिया, दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो समझ में आ गया? इसी प्रकार रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होते हैं। तो अपन रिपीट करें तो अकाउंट्स में पहला पर्सनल अकाउंट था, नंबर वन इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो आशा करता हूं कि आपको पर्सनल अकाउंट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो आगे बढ़े, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों हम इन पर्सनल अकाउंट। आल्सो अगेन इन पर्सनल अकाउंट डिवाइडेड इन टू पार्ट, वन ऑफ देम रियल अकाउंट एंड अनदर वन नॉमिनल अकाउंट। यानी कि उसमें से एक इन पर्सनल अकाउंट आपका रियल कैटेगरी का होगा और दूसरा हमारा नॉमिनल कैटेगरी का होगा। अब आता है कि सर रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं और नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं। रियल अकाउंट्स को भी हमने दो भागों में बांटा है, एक टेंजिबल रियल अकाउंट और एक इनटेंजिबल रियल अकाउंट।
टेंजिबल का मतलब होता है बच्चों जिनको टच किया जा सकता है, जो दिखाई देते हैं, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, परचेज जो भी गुड्स किया आपने, सेल्स जो भी गुड्स किया वो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे कि आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, ये आपको टच किया दिखाई देते हैं, तो इनको हम रियल टेंजिबल अकाउंट्स कहते हैं। इंटेंजिबल अकाउंट जस्ट लाइक गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ये दिखाई नहीं देते हैं, इंटेंजिबल होते हैं। किसी की गुडविल होती है वो कभी दिखाई नहीं देती है। अच्छा बताइए आप लोगों को सबको कौन सी टॉफी अच्छी लगती है? तो आप लोग कहते हैं सर हमें कैडबरी की टॉफी बहुत अच्छी लगती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैडबरी कंपनी ने अपना गुडविल बना रखी है आपके सामने, उसने क्वालिटी बहुत अच्छी देता है, उसकी सर्विसिंग बहुत अच्छी होगी कंपनी की, वो कोई भी प्रोडक्ट अच्छी तरह से साफ एंड नीट हाइजेनिक बनाती है, तो आपको कैडबरी टॉफी अच्छी लगती है। तो कैडबरी कंपनी की एक गुडविल है जिसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। इसी प्रकार बिजनेस के अंदर ऑनर की भी एक गुडविल होती है। वो जितना अच्छा अपने बिजनेस के बारे में डिटेल रखेगा और अपने बिजनेस की सारी डिटेल के बारे में बताएगा जनता को, मैं कितना बिजनेस कर रहा हूं, मैं कौन से प्रोडक्ट बनाता हूं, कौन सी चीजें सामान यूज करता हूं उनके अंदर, तो वो सारे अपनी बिजनेस की सर्विसिंग क्या रहेगी मेरी प्रोडक्ट बनाने की, वो कितनी गारंटी देगा, वो सारी उन चीजों के बारे में डिटेल बताता है। तो एक बिजनेस को एक अच्छे इंप्रूव कर लेता है तो उसकी गुडविल बन जाती है, तो उसे कहा जाता है गुडविल। तो गुडविल इज लाइक इंटेंजिबल एसेट। पेटेंट आपको बताया, कॉपीराइट, हम किसी चीज को पेटेंट करा लेते हैं या कॉपीराइट करा लेते हैं जिससे कि वो दूसरा बंदा उसका यूज ना कर पाए अपने नाम से, तो कॉपीराइट का मतलब ये होता है। तो ये सारी चीजें हमारी इंटेंजिबल एसेट्स कहलाती है। आशा करता हूं कि रियल अकाउंट्स में आपको समझ में आ गए। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, जैसे कि परचेज, सेल्स, कैश, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं? रियल कैटेगरी में आती हैं। अब आते हैं बच्चों नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो बिजनेस को प्रॉफिट, लॉस या गेन या इनकम बताते हैं। यानी कि हमारे बिजनेस को या तो लॉस दिखाएंगे या प्रॉफिट दिखाएंगे या इनकम दिखाएंगे, यानी कि वो एक्सपेंसेस या लॉसेस से रिलेटेड होते हैं, उन्हें नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। ये भी अगर हद तक देखा जाए तो ये भी एक तरह से इंटेंजिबल अकाउंट्स होते हैं। आपके समझने के लिए बोल रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि सर मैंने बॉम्बे जाने का प्लान किया और मैं प्लेन से गया और मैंने टिकट परचेज किया, तो आप गौर से देखें टिकट आपका एक नॉमिनल अकाउंट हो गया, या आप बिजली का बिल पे करते हैं या कहीं आप ट्रेवल करते हैं तो रेंट देते हैं, मकान का रेंट देते हैं, इन सब में अकाउंट में देखें आप कैश रिलेटेड होती है, लेकिन हमारा रेंट बोलने में आ रहा है बट आपसे जा क्या रहा है, कैश आ रहा है, तो ये भी एक तरह से दिखाई नहीं देती हैं, ना ये पर्सनल कैटेगरी के होते हैं ना रियल कैटेगरी के होते हैं, तो ये नॉमिनल कैटेगरी के होते हैं। तो आप समझने के लिए समझ जाइए कि ये अकाउंट जो भी होंगे ये एक तरह से इनटेंजिबल मतलब इजिल होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। इन अकाउंट्स को हम नॉमिनल अकाउंट्स कहते हैं। एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको दोबारा से, जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका मोबाइल का बिल, आपका डीटीएच जो आपके केबल है उसका बिल, आपके रेंट, सैलरी, कमीशन, बैड डेट, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं? नॉमिनल कैटेगरी में रखी जाती है। आशा करता हूं कि आपको यहां तक कि अकाउंट्स के सारे डेबिट क्रेडिट करने के रूल्स के बारे में बताने से पहले मैंने आपको अकाउंट्स को समझा दिया। अब आगे हम चलते हैं और ये समझते हैं कि उन अकाउंट्स के डेबिट क्रेडिट करने के रूल क्या होंगे हमारे। चलिए बच्चे, अब हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स को डेबिट क्रेडिट करने के रूल के बारे में अब डिटेल से पढ़ते हैं। तो हम फर्स्ट अकाउंट हमारा क्या था आपको मालूम है, हमारा फर्स्ट अकाउंट था पर्सनल अकाउंट। हमारा ये फर्स्ट अकाउंट था पर्सनल अकाउंट। अगर इस कैटेगरी के कोई भी अकाउंट से
तो अकाउंट ऑफ बुक यानी कि जनरल बुक में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, और इस रूल के अकॉर्डिंग टू हम करेंगे। नंबर 1, डेबिट द रिसीवर। और नंबर 2 होगा हमारा इसका रूल, क्रेडिट द गिवर। यानी कि मतलब क्या हुआ बच्चों, डेबिट का रिसीवर अगर पाने वाला है तो वो डेबिट होगा और देने वाला है तो वो क्रेडिट होगा। हम वाला क्यों बोल रहे हैं, इसके अंदर पर्सन है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, चाहे वो नेचुरल हो या रिप्रेजेंटेटिव हो, पर्सन है। तो ये अगर इन तीनों में से कोई भी पर्सन बिजनेस को अगर वो रिसीवर है तो डेबिट होगा और गिवर है तो वो क्या होगा, आपका क्रेडिट होगा। उसे एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं कि किस प्रकार से। मान लीजिए good purchase from Ram rupees 10,000. In this transaction, it is a business transaction, or in this transaction, two accounts effect. Number 1 is the goods, or number 2 Ram. Here we are talking about the Ram. हम यहां राम के बारे में बात कर रहे हैं। राम किस कैटेगरी में आ गया बच्चों, यहां पर राम आ गया, नेम आ गया, और जब नेम हो गया तो किस कैटेगरी का हो गया, डेफिनेटली पर्सनल अकाउंट हो गया वो। और वो भी कौन सा अकाउंट है, पर्सनल में भी किस कैटेगरी का है, हमारे पर्सनल अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। तो ये हो गया हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, इट इज अ नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। आप गौर से देखें, मैंने कहा था कि जब भी आप अकाउंटिंग करें, किसी भी अकाउंट्स को डेबिट क्रेडिट करें, तो अपने आप को एक एंटिटी यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सनल यानी बिजनेस को रिप्रेजेंट करके अकाउंटिंग करें, तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। आप ये ध्यान रखिए। तो हम जब राम कि हमने गुड परचेस किया है, हम बिजनेस हैं, अपने आप को एक बिजनेस मान लीजिए, तो राम से हमने माल परचेस किया है। तो अब राम के बारे में आपको सोचना है, ध्यान से सोचना है कि ये रिसीवर है कि ये गिवर है। अब यहां सोचिए, तो आंसर इज राम इज द गिवर। राम इज द गिवर, क्योंकि हमने राम से माल परचेस किया है, तो राम क्या है भाई, गिवर है। आंसर इज मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं, अपने आप को बिजनेस की तरह रिप्रेजेंट कीजिए, आपसे गलती नहीं होगी। तो राम पर्सनल कैटेगरी का हो गया, नेचुरल पर्सनल कैटेगरी का हो गया। हमने सोचा कि हमारा राम रिसीवर है कि गिवर है, आंसर इज अ गिवर। और कोई भी चीज गिवर हो उसे क्या किया जाएगा, यहां पर आंसर आ जाएगा हमारा क्रेडिट होगा। जब हम बुक ऑफ अकाउंटिंग जब करेंगे हम डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट में, तो इस राम के अकाउंट्स को आप कहां शो करेंगे, क्रेडिट में शो करेंगे। अच्छी तरह समझ में आ गया। तो चलिए हम आगे रूल पे जाए। अब हम जाते हैं नेक्स्ट रूल पे जाते हैं और नेक्स्ट रूल के बारे में हम बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल है हमारा रियल अकाउंट। तो सेकंड हमारा था रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट्स में रूल क्या कहता है वो समझ लें हम। रियल अकाउंट्स हमारा रूल कहता है नंबर 1, डेबिट फॉर comes in. Number 2,
paid what goes out। यानी रियल कैटेगरी का चाहे वो इंटेंजिबल हो चाहे टेंजिबल हो, दोनों में से कोई सा भी अकाउंट है, अगर कंपनी है बिजनेस के, अब ये ध्यान रखना बिजनेस के अंदर कंपनी है, अगर बिजनेस के अंदर कोई चीज आ रही है इनमें से रियल कैटेगरी की तो वो डेबिट होगी, और बिजनेस से कोई चीज जा रही है तो वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। उसे भी हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसे समझ लेते हैं। मान लीजिए अभी वही ट्रांजेक्शन लेने द्वारा से हम भी गुड परचेज फ्रॉम राम रुपीज 10,000, तो आपको यहां पर एक मिल गया आपको गुड्स अकाउंट इन दिस ट्रांजेक्शन, और नंबर 1 क्या मिला, राम। अब अभी यहां हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, गुड्स के बारे में, यानी कि हमारा फर्स्ट अकाउंट इसके मिला गुड्स, जो किस नेचर का है बच्चों, यहां ध्यान रखिए ये परचेज के नेचर का है, परचेज के नेचर का ये अकाउंट है। आप लोग बहुत बड़ी गलती करते थे, जब कई बच्चे गुड्स का यूज करते हैं तो गुड्स का यूज कर रहे हैं तो बड़े समझदारी से कर रहे हैं कि एक्चुअल में उसका एक्चुअल नाम क्या है, गुड्स है तो डेफिनेटली गुड्स है, डेफिनेटली मालूम है आपको, जो चीज बेचने के लिए खरीदी जाती है उसे हम गुड्स कहते हैं, ये डेफिनेशन है हमारी। बिजनेस के अंदर जो भी चीज परचेज की गई है और उसे बेच दिया जाएगा उसे गुड्स कहा जाता है, लेकिन ये गुड्स है किस नेचर का, परचेज के नेचर का, यानी हमारे बिजनेस में परचेज के अकॉर्डिंग टू गुड्स अंदर बिजनेस में आया है, ठीक है ना। और ये किस कैटेगरी का हो गया, हमारा रियल कैटेगरी। यहां भी हम दो बातें सोचे इसके बारे में। अब यहां देखना है ये कम्स इन है कि गोज आउट है, ये ध्यान रखना है। अब आपको सोचिए आंसर अपने आप सामने निकल के आएगा, अपने आप को देखिए कि गोज सामने है, रियल कैटेगरी में है कि कम्स इन है कि गोज आउट है। अगर आप ध्यान से देखें तो गुड्स परचेज किया है तो बिजनेस में कम्स इन है, यानी हमारा आंसर इज कम्स, गुड्स कम्स से हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कम्स इन है तो ये क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। राम के बारे में पढ़ चुके हैं पहले से, तो आपको रियल अकाउंट्स में किस प्रकार से डेबिट क्रेडिट किया जाता है इन डिटेल में हमने समझ लिया, कौन सा अकाउंट डेबिट क्रेडिट किया जाएगा, ये अच्छी समझ में आ गई। हम थर्ड रूल पर चले, कितना समझ में आपको आ गया है, चलिए हम लास्ट एंड थर्ड रूल पे चलते हैं और उसके बारे में हम बात करेंगे। बच्चों अभी तो हम एग्जांपल सीख रहे हैं, ध्यान रखिए, इसके बाद हम कुछ ट्रांजेक्शन की कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रैक्टिकल दिखेंगे। अभी तो जान दीजिए, तो थर्ड रूल हमारा कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट। थर्ड रूल है हमारा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो थर्ड रूल के बारे में बात करें, क्या कहता है इसका फर्स्ट रूल, और expenses and losses are debit। सेकंड रूल क्या कहेगा इसका, all income and प्रॉफिट आर क्रेडिट, यानी कि ये हमारे रूल के पार्ट समझ आ गया बच्चों। तो अगर एक्सपेंसेस हैं तो आपका नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस और लॉसेस और इनकम और प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है, यानी बिजनेस के अंदर कोई भी इनकम या लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है तो हमारा नॉमिनल अकाउंट उस बात को बताता है। तो उसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, चलिए एग्जांपल है जैसे रेंट पेड फॉर
कैश ₹600। तो नंबर इज रैंक का हमें अकाउंट मिल गया इसके अंदर, और अनदर वन कैश अकाउंट मिल गया। अब यहां हम रैंक के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, सॉरी। तो यहां पर रैंक, अब देखिए रैंक ना तो पर्सनल कैटेगरी का है, नाम है, कभी सुना है ए रैंक, आज कहां जा रहे हो, ऐसा कभी सुना है आपने? या रैंक नाम की कोई चीज आपने देखी है, ऐसी कुछ चीज खाई है, देखी है, नहीं देखी है? तो आप समझ जाइए, जब वो पर्सनल का नहीं है, ये एक शॉर्टकट तरीका है समझने का नॉमिनल को, जब वो पर्सनल कैटेगरी का नहीं है और ना वो रियल कैटेगरी का है, तो डेफिनेटली वो किस कैटेगरी का होना चाहिए? नॉमिनल कैटेगरी का होना चाहिए। ये बात समझ में आपको आ रही है? तो रैंक इज अ नॉमिनल कैटेगरी का आ गया आपका। नॉमिनल, यहां पर भी आप दो बातें सोचिए, ये बिजनेस को क्या दे रहा होगा? एक्सपेंसेस दे रहा होगा, या लॉसेस हो रहा होगा इससे, या प्रॉफिट हो रहा होगा, या गेन हो रहा होगा। इन दो बातों से कोई एक आंसर आएगा। जब भी जिस कैटेगरी का अकाउंट आता है, आप वैसा ही सोचिए, आपसे गलती नहीं होगी। आप लोग सोचते नहीं है, आप रख लेते हैं भाई परचेज डेबिट होती है हमेशा। किसने कहा? ध्यान रखना, परचेज भी अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। जब बिजनेस का ऑनर या कोई भी गुड्स आप दान में देते हैं, तो आप ध्यान रखिए आपके यहां से कौन सा गुड्स जा रहा है, जो परचेज किया था। तो इस बात का ध्यान रखिए, रटना नहीं है, हमें समझना है यहां पर। तो रेंट नॉमिनल कैटेगरी का होगा। दो बातें सोचिए, एक्सपेंसेस या लॉसेस, या इनकम या प्रॉफिट। अब रेंट पे किया है, इट इज एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, मैं डेफिनेशन में पहली टर्मिनोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट बता चुका हूं, यानी जिसके बदले में हमें बेनिफिट प्राप्त हो जाता है। हमने लाइट का बिल दिया तो आपको लाइट मिल गई ना, तभी तो आपने, यानी कि आपने उसका रिजल्ट आपके पास आ गया है, आप पे कर रहे हैं, उसका बेनिफिट आपको मिल गया। जैसे आपको कहीं जाना है, आपको मान लीजिए कि आपको बॉम्बे तक जाना है और आपने वहां का रेलवे टिकट पे किया, तो आपको रेलवे ने आपको वहां तक पहुंचा दिया ना, आपको उसका बेनिफिट मिल गया। तो ये आपका एक्सपेंसेस है। और लॉसेस क्या होता है? जिसका बेनिफिट ना मिल पाए। सब मुझे एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आपने एक सॉफ्टी खरीदी, और सॉफ्टी आपने मान लीजिए कि आप 20 रुपए की सॉफ्टी ली, और सॉफ्टी आपने परचेस कर ली और आपने ले लिया हाथ में, वो गिर गई, तो उसका आप खा पाए क्या? उसे नहीं, तो वो लॉस हो गया। और उसका बेनिफिट ले लेते, आप खा लेते, तो वो हमारा वो एक्सपेंसेस हो गया। तो बात समझ में आ गई? तो यहां पर ये हमारा रेंट एक्सपेंसेस है, यानी कि हमारा एक्सपेंसेस कैटेगरी का हो गया। तो डेफिनेटली हमारा ये क्या होगा? डेबिट होगा। और इसमें अनदर वन कौन सा अकाउंट हमारा? नंबर 1 कैश अकाउंट मिला है। और ये किस किस कैटेगरी का हो गया? रियल का हो गया। और रियल के बारे में बता चुका था, ये गोज आउट है, 100% गोज आउट है, तो ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्या होगा? गोज आउट है तो क्रेडिट होगा। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट अकाउंट्स को किस प्रकार से किया जाता है, ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। और बच्चों आपको रिवाइज करना है, कल हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे और कुछ हम बैंक ट्रांजेक्शन को भी समझेंगे कि हमारी रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन में हमारी बैंक ट्रांजेक्शन होती है, हमारी कुछ कंपाउंड इंट्रीज भी होती हैं। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद।